हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। मीन्स आप लोग अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, जो कि आज एक नए सिरे से आप लोग एक नया चीज़ सीखेंगे और इस नए चीज़ में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, जो कि बहुत ही आनंददायक भी चैप्टर है और इजी भी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी, जो आपकी बुक का 5वां चैप्टर है। तो इस समांतर श्रेणी को हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या है। तो उससे पहले तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी उस सीरीज को बोलते हैं, यानी उस लिस्ट को बोलते हैं जो कि उसके आगे की एक संख्या, उसके पिछली संख्या में कोई निश्चित अंक जोड़ने पर ही प्राप्त होती है। मीन्स ऐसी संख्या, या अगर कहें तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रृंखला है, जिसका प्रत्येक पद अपने पहले पद, या कहें कि पूर्व पद में कोई निश्चित अंक जोड़ने पर प्राप्त होती है। मीन्स जब भी समांतर श्रेणी या जो एक लिस्ट बनाते हैं, एक श्रृंखला जो बनाएंगे, उस श्रृंखला का जो भी पद आपको मिलता है, उस पद को बनाने के लिए उसके पहले पद में जब कोई एक निश्चित अंक जोड़ा जाता है, यानी कोई एक निश्चित फिक्स अंक जोड़ा जाता है, और उस अंक को जोड़ने के पश्चात जो अंक हमको मिलता है वो उस श्रृंखला का या उस श्रेणी का अगला पद होता है। तो इस प्रकार से जब हम कई संख्याओं को एक साथ जोड़ते हुए बनाते हैं, तो उस प्रकार जो संख्याएं बनती हैं, जो उससे एक लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। मीन्स ऐसी श्रृंखला जिसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है, उस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, तो इनमें देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो इनके बीच का है, वो देखिए 2 दूना 2, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। मीन्स इनके बीच में देखिए 2 प्लस है, इनके बीच में 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ भी 2 प्लस है। मीन्स सभी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो देखते हैं कि सब में क्या है, 2 का अंतर है। तो अगर इनके बीच का यही अंतर समान होता है तो ये क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। या अगर ऐसा कहें कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रृंखला है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई निश्चित अंक जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कोई एक संख्या 1 है, यदि कोई संख्या हम लोग लेते हैं क्या है, 1 है। अब 1 में जो निश्चित अंक हम लोग जोड़ेंगे, निश्चित अंक जो है, निश्चित अंक या निश्चित संख्या वो मान लीजिए 2 है। तो अगर इस 2 को हम लोग इस 1 में जोड़ते चले, मीन्स 1 में अगर इस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, इस 3 में फिर यही 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, सो ऑन। मीन्स ऐसे ही अगर आप जोड़ते जाएंगे तो अनंत तक आप जोड़ते जाएंगे और सब में देखेंगे कि 2 का अंतर है। या जो निश्चित अंक आप जोड़ते जाते हैं, इन निश्चित अंकों को जोड़ने के पश्चात जो श्रृंखला हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये निश्चित अंक की बात करें तो निश्चित अंक वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कोई संख्या 2 लेते हैं और ये निश्चित अंक जो लेते हैं, ये आपका जो फिक्स्ड अंक है, निश्चित अंक जो जोड़ेंगे या जो संख्या जोड़ेंगे वो मान लीजिए -2 है। अब इसको जब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए 2 में अगर हम लोग -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0 में -2 जोड़ते हैं तो -2, फिर -2 जोड़ेंगे -4, -6, -8,
इस प्रकार से भी देखिए आपकी जो संख्याएं बनती है या जो श्रृंखला बनती है ये आपका क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी बनने के पश्चात यानी उसके बाद जो पहला अंक आपको दिया जाता है ये कहलाता है श्रेणी का प्रथम पद। क्या कहलाता है, श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। और लास्ट में अगर ये आपको सो ऑन नहीं दिया गया, अगर ये यहीं पे बोलता है कि श्रेणी का अंतिम पद है, लास्ट यहीं पे खत्म होता है, तब तो ये अंतिम पद है। अंतिम पद, ये अंतिम पद है जिसको हम लोग एल से लिखते हैं, इस प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं। और अगर ये सो ऑन दिया गया तो इसका अंतिम पद नहीं दिया गया है और लास्ट में ए एन होता है। तो श्रेणी का प्रथम पद आपको मिला कि जो पहला पद है वो आपके श्रेणी का प्रथम पद है और जो लास्ट में दिया होगा वो क्या है, श्रेणी का अंतिम पद है। और आते हैं इस निश्चित अंक पे, तो जो निश्चित अंक आपको दिया गया इस निश्चित अंक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस या सार्वंतर बोलते हैं, यानी दोनों पदों के बीच का अंतर। तो इस निश्चित अंक को क्या कहते हैं, निश्चित अंक बराबर होता है सार्वंतर, मीन्स जो निश्चित अंक जोड़ा जाता है इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। अब अगर इनके नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखिए, यही जो आपको पद दिए गए इन्हीं पदों में हम लोग देखते हैं कि ये तो आपका पहला पद ए हो गया, पहला पद ए हो गया। इसके बाद जो दूसरा पद है इसको हम लोग देखते हैं, इसमें जो ये निश्चित अंक को जोड़ा गया, इस निश्चित अंक को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो दूसरा पद हमको कब मिला है, जब इस ए में इस डी को जोड़ा गया है तब मिला है। मीन्स ये वाला जो पद है ये क्या है आपका ए प्लस डी है। ये क्या है, ए प्लस, इस ए प्लस बी में दोबारा से उस डी को जोड़ करके ये अंक मिला है, मीन्स ए प्लस 2डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हैं ए प्लस 3डी, आगे बढ़ते हैं ए प्लस 4डी, इस प्रकार से हमें एक श्रृंखला मिल जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। और इस प्रकार से बढ़ते चलेंगे तो ए प्लस 5डी मिलेगा, ए प्लस 6डी, ए प्लस 7डी। तो आपको ऐसे ही एक श्रृंखला या एक श्रेणी मिलती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी का सामान्य रूप। इसको बोलते हैं श्रेणी का सामान्य रूप। और वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस 4डी। और लास्ट में जो भी पद होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ए एन डी लिखते हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये सो ऑन करके लास्ट का जो पद है वो क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कहाँ तक हम लोग निकालेंगे, तो लास्ट तक हम लोग मान लेते हैं वो कौन सा पद है, ए एन है। ए एन का मतलब, एन का मतलब ये है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद, 100वां पद, 200वां पद और 1000वां पद। तो ये कोई भी पद हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एन। अब अगर यहाँ पे ये देखिए पहला पद था ए प्लस डी, 2डी, 3डी, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एन डी। इसलिए चूंकि यहाँ पे दूसरा डी जोड़ा गया था, यहाँ पे तीसरा डी जोड़ा गया, चौथा डी जोड़ा गया, ऐसे यहाँ पे यनवा डी जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी। और इसके साथ साथ देखिए जो इनका फॉर्मूला भी बनता है कि जो ये लास्ट पद है आपका ए एन जो दिया गया, इस ए एन का जो वैल्यू होता है वो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मीन्स श्रेणी का n वां पद। वो लास्ट का आपका n वां पद ही है, तो श्रेणी का n वां पद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी को देखिए अगर ये श्रेणी का लास्ट पद भी होता है, श्रेणी का लास्ट पद भी तो होगा, क्योंकि ए एन के आगे की संख्या अगर आपको नहीं दी गई है तो ये श्रेणी का कौन सा पद होगा, लास्ट पद भी होगा। और इस अगर लास्ट पद है इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं, मीन्स ए एन इज इक्वल टू एल कर देते हैं, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये श्रेणी का प्रारंभ से अगर यनवा पद निकालना हो तो यहाँ पे ऐसा ही लिखेंगे कि श्रेणी का
प्रारंभ से nवां पद। और अगर यही चीज कहता है कि श्रेणी का अंत से nवां पद निकाले, प्रारंभ से मतलब सामने से अगर हम लोग गिनतियां शुरू करते हैं गिनना कि ये कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट अगर वो लास्ट से कहता है कि लास्ट से गिनने की, लास्ट का तीसरा पद, अब अगर ये डैश डैश दिया, लास्ट का एक पद दे दिया और कहता है कि इनके बीच का तीसरा पद, इधर से तीसरा पद, तो इधर से तीसरा पद हमको क्या पता क्या कौन सा होगा, क्योंकि डॉट का मतलब वो कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए अगर अंत से वो पूछता है, अंत से श्रेणी का nवां पद an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, d उसका सारांतर है, n क्या है उसके पदों की संख्या है। जहां a बराबर श्रेणी का प्रथम पद, l बराबर है श्रेणी का अंतिम पद, n इज इक्वल टू है श्रेणी के पदों की संख्या, और d क्या है सार्वधातुक, d है सार्वधातुक। तो अभी तक हम लोग इनके जो n टर्म है या श्रेणी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, श्रेणी को कैसे बनाया जाता है, या जो है श्रेणी के जो nवां पद है उस nवां पद का सूत्र क्या है, प्रारंभ से nवां पद क्या है, यदि उसके लास्ट पद दिए गए हो तो उसका सूत्र क्या है, या फिर श्रेणी का अगर अंत से वो कहता है कोई भी पद nवां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद कोई भी हो सकता है, n का मान a to z कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए फार्मूले हो गए। अब बात आती है कि d हम लोग कैसे निकालते हैं, d हम लोग कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए देखें, अगर d निकालना है तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब दूसरा पद का मतलब इस श्रेणी से दूसरा पद a प्लस डी माइनस ए भी हो सकता है, a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी भी हो सकता है, इसमें से इसको घटा सकते हैं, इससे इसको घटा सकते हैं, मीन्स इसमें से कोई भी एक पद लेकर के उसके पहले वाले पद को घटा के हम लोग d निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद अगर यहाँ पे देखते हैं कि क्या है a प्लस डी है, और माइनस अगर इसमें से हम लोग a को माइनस करते हैं तो क्या आता है, a से a कटता है और आ जाता है d, मीन्स उसका सार्वधातुक हमको मालूम हो जाता है। तो d भी निकालना आपको आ गया, उसके पदों की संख्या निकालना हो, पहला पद निकालना हो, सार्वधातुक निकालना हो, या फिर कोई भी निश्चित पद निकालना हो, तो इनके लिए ये आपके सूत्र हो गए। तो पहले एक्सरसाइज के लिए आपको इतने की ही जरूरत है। तो हम लोग अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं, ए पी, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर के लिए क्या है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, प्रथम किलोमीटर के लिए
इसका किराया दिया है 15 रुपए, और अतिरिक्त जो दिया गया है, अतिरिक्त किराया है 8 रुपए। अब कह रहा है कि इनकी एक श्रेणी बनाइए और देखिए श्रेणी बनते हैं या फिर नहीं। तो देखिए पहला जो दिया गया वो 15, अतिरिक्त कह रहा है कि जब वो 15 के बाद जितने किलोमीटर बढ़ता है उतने उसको 8 रुपए देने होते हैं। मीन्स अगले जब 1 किलोमीटर वो चलता है तो उसको 8 रुपए और देने पड़ते हैं। तो 15 में जब इस 8 को जोड़ेंगे मीन्स 15 घन 8 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में कह रहा है उसमें भी आपको अगले किलोमीटर के लिए फिर 8 देने हैं, फिर 8 + 8। फिर अगले के लिए कह रहा है कि 8 घन 8। ऐसे ही आप जितना भी किलोमीटर चलते हैं उतने किलोमीटर के लिए 8 रुपए प्लस करते हैं। तो पहला तो हो गया 15, 15 और 8 23, और 15 8 23, 23 और 8 31। ऐसे ही 15 8 23, 23 8 31, 31 और 8 39, सो ऑन। तो देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 है। अच्छा, और एक चीज देखेंगे कि इनके जो भी संख्याएं ऐड करते हैं, निश्चित संख्या क्या है इनका 8 रुपए है। सब में कितना जोड़ के जाते हैं, 8 रुपए जोड़ता है। इसमें 8 जोड़ा तो दूसरा आया, फिर इसमें जोड़ा तो तीसरा आया, फिर इसमें 8 जोड़ा, मीन्स सब में एक निश्चित अंक ही जोड़ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई ऐसी संख्या या ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई एक निश्चित अंक जोड़ने के बाद प्राप्त होती है तो उस श्रृंखला को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसलिए ये कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। तो ऐसे ही इसमें 3 पार्ट है वो आप लोगों को करने हैं। लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ए दिया गया है, कह रहा है कि 10 और डी इज इक्वल टू दिया है 10। कह रहा है कि इसके प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर डी दिए गए हैं। तो पहला पद देखिए, 4 पद हमको लिखने हैं। तो पहला पद ए बराबर तो आपको दिया ही है। दूसरा पद देखते हैं। तो दूसरा पद हमने आपको बताया था, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस बी होता है। इसका जो सामान्य रूप है मीन्स ये कितना हो जाएगा 10 और डी का मान 10 बराबर हो जाएगा 20। ऐसे ही जब तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी मीन्स 10 घन 2 गुणे डी का वैल्यू 10। ये कितना हो जाएगा 10 गुना 20 और 10 30। ऐसे ही चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 3d और a का वैल्यू 10, 3 इंटू 10 ये हो जाएगा 40। तो पहला पद हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया 40। सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है a इज इक्वल टू है -2, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। तो पहला पद बराबर a होता है, ये बराबर कितना दिया 2। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद a प्लस डी, a का वैल्यू -2, d का है 0, ये होगा -2। तीसरा पद ऐसे ही निकालेंगे a प्लस 2d या -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0। देखिए 2 इंटू 0 का वैल्यू 0 मीन्स ये भी हो जाएगा -2। और चौथा पद हम लोग निकालते हैं, इसका चौथा पद इज इक्वल टू a प्लस 3d या 10 प्लस 3 सॉरी a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -2 और 3 इंटू 0 इसका भी वैल्यू हो जाएगा -2 क्योंकि 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब इनमें जो 3 पार्ट है ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अब आपको देखिए इसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट, इसका श्रेणी आपको दी गई, श्रेणी है 3 1
-1 -3। अब श्रेणी दी गई 3 1 -1 और -3। कह रहा है इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद तो यही है, देखिए इसका प्रथम पद बराबर हो जाएगा a = 3 और सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर के लिए मैं बताया था दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी d = ये होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद देखिए 1 है, माइनस पहला पद है 3, और जब इससे माइनस करेंगे तो आएगा माइनस। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, सेकेंड पार्ट है -3 1, सेकेंड पार्ट है -5 -1 3 7। तो इन्हें देखते हैं। अब इनमें प्रथम पद आपका कितना हो गया -5। तो प्रथम पद a = -5, सार्वंतर निकालते हैं तो सार्वंतर d = फिर दूसरा पद माइनस पहला पद, मीन्स -1 से -5 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का होगा प्लस, और इससे माइनस कर देंगे हो जाएगा 4। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, एक और देखते हैं थर्ड पार्ट, और लास्ट पार्ट इसका आप लोग स्वयं से ही करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। सो तो इनमें देखिए प्रथम पद इसका भी निकालेंगे। प्रथम पद a 1/3 यही है प्रथम पद, और सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर d = 5/3। सेकेंड पद में से पहला पद में दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे -1/3 और इनको घटाएंगे तो आएगा 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हो गए, और चौथा पार्ट आपको स्वयं करने हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग या चौथा क्वेश्चन एक और है, तो चौथा क्वेश्चन भी इसी टाइम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले तो जो श्रेणी दी गई है उससे हमको ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, एपी में है या नहीं। तो देखिए पहले तो हम लोग पहचानेंगे, पहला ही दिया गया है, चौथे का पहला पार्ट दिया गया है, ये है 2 4 8 16 2 4 8 16। अब इनके बीच देखिए अगर सार्वंतर समान है, बीच का सार्वंतर समान होगा तब तो ये एपी में है, और अगर जो एपी में होंगे तब हमें उनका सार्वंतर निकालना है और 3 पद लिखने हैं। तो पहले चेक करें, देखिए इनके बीच का अगर 4 से हम लोग 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा 2, 8 से 4 को घटाएंगे तो 4, 16 से 8 को घटाएंगे तो 8। तो मीन्स जब इनको घटाया जाता है 4 से 2 घटाया 2, 8 से 4 को घटाया तो 4, 16 से 8 को घटाया तो 8। तो 2 4 8 देखिए अलग अलग है, जबकि हमने आपको भी स्टार्ट में ही बताया था कि ये समांतर श्रेणी में तभी हो सकते हैं जब इनके बीच के सार्वंतर समान हो, मीन्स जो अंतर आया है घटाने पर ये सब बराबर होने चाहिए। तो बराबर नहीं है मीन्स ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी में नहीं, और अगर एपी में नहीं है तो आपको इनके सार्वंतर और 3 पद नहीं लिखने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2 5/2 2 5/2 3 एंड 7/2 so on। अब इनमें देखते हैं इनका सार्वंतर। अगर 5/2 से हम लोग 2 को माइनस करें तो 5/2 से देखिए 5/2 से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2 गुना 4 और घटाएंगे तो आएगा 1/2। इसमें से घटाते हैं
3 से 5/2 को घटाते हैं तो 2 तिया 6 से 5 घटाएंगे 1/2। 7/2 से अगर 3 को घटाते हैं तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1/2। देखिए इनके बीच का जो सारवंतर आ रहा है, देखिए सबका कितना आ रहा है 1/2, 1/2 और 1/2। तो अगर सारवंतर बराबर है लिखेंगे, चूंकि दी गई श्रेणी का सारवंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। अब जब ये एपी में बन गया तो हमको क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर डी निकाल लीजिए। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 5/2 और पहला पद क्या है 2। तो 2 दूना 4 और 5 में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा 1/2। एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कि सारवंतर निकालने के साथ साथ कह रहा है इनके 3 और पद लिखे हैं। तो इनके 3 और पद लिखने हैं। तो अगला प्रथम पद, अगला इसके आगे का 3 पद लिखना है। तो जो आगे का 3 पद लिखेंगे वो आगे का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो आगे का जो पहला पद लिखेंगे वो क्या होगा, इस 7/2 में इस निश्चित पद को इस सारवंतर को जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो ये होगा कितना 8/2 और भाग कर देंगे हो जाएगा 4। ऐसे ही दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद निकालेंगे, अब इसके आगे का 4 हो गया, इस 4 में जोड़ेंगे 1/2। तो जोड़ेंगे 2 चौक 8 धन 1/2 और बराबर होगा 9/2। और इसका तीसरा पद निकालेंगे तो इस 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये होगा 10/2 और 2 से भाग कर देंगे आएगा 5। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन में हमने आपको 2 पार्ट बता दिए हैं। नेक्स्ट इसके जितने भी पार्ट है वो आपको स्वयं से करने हैं। जो भी पार्ट इसमें से नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो आप लोग नेक्स्ट कमेंट करके आप लोग पूछ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जितने भी क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे वो सब अवेलेबल करवाएंगे। मीन्स आपको जितने भी क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा।